कहाँ पे सेवा दे रहे हैं आप? अभी मैं जम्मू में पोस्टेड हूँ। नहीं देखो, अभी मैं सर्विस कर रहा हूँ। मेरे साथ में जब मथुरा में मैं पोस्टेड था, मेरे साथ में रही है 10-11 महीने, वहाँ पे रहे हम दोनों साथ में। क्वार्टर अलॉट हुआ। क्या है कि फैमिली रखने की सुविधा वहाँ पे कुछ जगह पे नहीं है, तो मैं ऐसी जगह पे पोस्टेड हूँ, राष्ट्रीय राइफल में। ये हैं या वो? आज ही बताओ, बहुत खुशी हुई है, सबको बहुत खुशी हुई है। इसके भाई दो फौजी है, बल्कि मेरे हस्बैंड भी फौजी है। अब वो आपकी सेवा में लग गए हैं। दोनों बच्चे जो है देश की सेवा में। हम ये कहना चाहेंगे जी, हमारे बेटे बहुत खुश रहे, मौज से रहे, इन्हें सब चीज़ मिले। हमारी यह इच्छा है, बहुत सेवा करे मेरी। ऐसा तो नहीं है कि साथ में नहीं, ये भी बहुत सेवा करे, ये भी मेरी बहुत वो करे, सब मेरा बहुत वो करे, घर में सब माफ करे मेरी। फौजी परिवार है, कहीं ना कहीं आप गांव के लोगों की किस तरह से मदद करते हैं? देखो, मेरे पास तो कोई भी अगर किसी भी टाइप की कोई समस्या हो, किसी भी बंदे हो, कैसा ही हो, रात में दिन में, मैं किसी भी आदमी को किसी भी काम के लिए मतलब मैं मना नहीं करता। बेटा एक्सपायर हुआ था तो क्या दिक्कत हुई थी उनके? आप मौजूद थे? टाइम में मैं फौज में ही था। छुट्टी आने के बाद में हमने उनका ट्रीटमेंट करवाया, पर मतलब नहीं बात बनी। और जनपद शामली का ब्लॉक ऊन और ऊन ब्लॉक का एक गांव है मुंडेट, और हमारे साथ फौजी परिवार है। और अगर आपको बताएं इस परिवार की विशेषताएं हम लोग, तो एक फैमिली में 2 फौजी, और उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि वो मतलब क्या बताना चाहेंगे, उनके कुछ अनुभव हैं। एक इनमें से साथी रिटायर्ड हो चुके हैं और एक सीमा पर कहीं ना कहीं अभी भी सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले तो एन एक्सप्रेस न्यूज़ में सर वेलकम करते हैं आपका। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। आप कौन से सन में पोस्टेड हुए थे? मैं 2005 में भर्ती हुआ था 9 मार्च को, और 2022 में मैं रिटायर होके आया हूँ। कितनी एज है सर आपकी भी? मेरी एज अभी 37-8 के लगभग होगी। ये जो नए लड़के हैं और युवतियां हैं, वो कहीं ना कहीं तैयारी करती हैं फौज की हर प्रकार से उसमें, तो उनके लिए कोई ऐसी विशेष, जैसे तस्वीर हमारे साथ ही वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। वो तस्वीर जो लग रही है, तो आपने भी तैयारी की थी, तो उनको सही से तैयारी किस तरह से करनी चाहिए? देखिए, जब हम भर्ती हुए थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे अंदर एक जुनून था फौज में जाने का, कि भाई मतलब हमारा शौक़ था एक। हम ऐसे नहीं है कि भाई मान लिया कि भाई नौकरी के माध्यम से हम फौज में जाने की हमारी इच्छा थी, पर हमारी इच्छा थी सिर्फ एक जोश और जुनून देख कर टीवी में देखते थे, बोला भाई कैसे मतलब फौजी किस टाइप के होते हैं, कैसे मतलब देख के हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा मतलब जोश आता था। उसी हिसाब से हमारे मन में और कोई सर्विस करने की इच्छा नहीं थी, यही था कि मन में कि बोला भाई फौज में भर्ती होना है, देश सेवा करनी है। भारत देश में कहीं कहीं अलग अलग तरीके से उनकी मतलब पोस्ट लगती है, तो उसमें आपकी ड्यूटी सबसे पहले फर्स्ट टाइम कहाँ लगी? सबसे पहले मेरी पोस्टिंग, मैंने ट्रेनिंग तो की थी नासिक में, और उसके बाद में जोधपुर में फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी, जोधपुर के अंदर। अब फिलहाल जो आपकी शादी कब हुई थी? शादी मेरी 2009 में हुई थी। कितने बच्चे हैं आप? एक लड़की है, एक लड़का था, वो मेरा एक्सपायर हो गया था। अभी एक लड़की है सिर्फ मेरे पास। जब आप वहाँ पे सीमा पे रहते थे तो घर की याद आती थी? हाँ, वो तो आती है, स्वाभाविक सी बात है, सभी को आवे, बिना याद के कहाँ काम चले। क्या लगता था आपको कि मैं अपने परिवार से भी जाके उड़ के हवाओं के ज़रिए से मिल लूँ, या उनसे फ़ोन पे बात हो जाए, या वीडियो कॉल हो जाए, या आज का जो नया ट्रेंड है कि कहीं ना कहीं मोबाइल वगैरह की सुविधा है, तो ऐसा कुछ? जब मैं भर्ती हुआ था उस टाइम पे हमारे घर पे मोबाइल भी नहीं था, और हमारे ताऊ जी के पास परिवार में ही, हमारा मुंडेट में लंबरदार ख़ानदान बोलता है, तो हमारे परिवार में उन्हीं के पास एक मतलब टेलीफोन था, वो भी लैंडलाइन वाला। लैंडलाइन? हाँ, तो उस पर मैं कॉल करता था ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी, और वहीं मतलब मैं बेचारे बताने के लिए आते थे, एक बोला भाई फ़ोन आ रखा है, तो वहीं जाके बात होती थी, या फिर कोई लेटर लिख दिया। 2005 में भी ये कंडीशन थी कि मोबाइल के इतनी ज़्यादा मतलब वो नहीं थी, और अभी तो सब कुछ ट्रेंड चेंज ही हो गया, व्हाट्सअप कॉल कर रहे, सब कुछ हो रहा है।
बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ गया अभी तो। तो ये राजीव फौजी साहब हमारे साथ में इस टाइम लाइन पर हैं। आदेश आया कि फला फला जाके बॉर्डर पे आपको सेवा देनी है, दुश्मन से भिड़ंत करनी है, कुछ भी करना है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग रात के 2 बजे सो रहे हैं आराम से यहाँ पे, और हिंदुस्तान की जनता आराम कर रही है। तो वहाँ जवान खड़ा है तब हम लोग आराम कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं फौजी लोगों का एक बड़ा योगदान रहता है। एक साथी और हमारे साथ में मौजूद हैं। भाई साहब नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम राजकुमार है। कहाँ पे सेवा दे रहे हैं आप? अभी मैं जम्मू में पोस्टेड हूँ। आप भी फौजी में? हाँ, मैं 7 साल हो गए। अभी शादी हो गया आपकी? शादी हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो आज के नए लड़के हैं वो जब उनकी शादी हो जाती है तो अपनी पत्नी को या तो कहीं बाहर मतलब हनीमून के लिए निकलते हैं लेके, और कहीं ना कहीं कमाने खाने के लिए निकलते हैं, या फिर फैमिली में रहना पसंद करते हैं अगर पापा का मम्मी का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है। तो आपकी कोई सोच? बस नहीं, देखो अभी मैं सर्विस कर रहा हूँ। मेरे साथ में जब मथुरा में मैं पोस्टेड था, मेरे साथ में रही है 10-11 महीने वहाँ पे रहे हम दोनों साथ में। क्वार्टर अलॉट हुआ था हमें। अब जम्मू में क्या है कि फैमिली रखने की सुविधा वहाँ पे कुछ जगह पे नहीं है, तो मैं ऐसी जगह पे पोस्टेड हूँ राष्ट्रीय राइफल में। तो वहाँ पे तो अपना ही खुद का ठिकाना नहीं रहता है, तो फैमिली कहाँ से साथ में रख पाएंगे, तो ये थोड़ी मुश्किल है। अभी 2-3 महीने बाद में पोस्टिंग आ जाएगी फिर राजस्थान में, तो उसके बाद में फिर कोशिश करेंगे साथ में ले जाने की। फौजी जब तैयारी करता है अपनी तो वो सुबह किस टाइम उठता है? देखो टाइम तो जगह जगह के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम जब तैयारी करते हैं सपोज करो कि तैयारी मतलब नौकरी लगने से पहले तो वही 4 बजे उठना, रनिंग पे जाना, फिर आगे अपना घर बाहर का खेत बाहर का काम देखना, फिर दोपहर में भी कुछ बंदे जाते हैं दौड़ने के लिए, फिर शाम को फिर वही रनिंग करनी, वही से एजुकेशन को भी आते हैं। और उसमें पढ़ाई भी करनी है। अपनी कोचिंग में भी बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, क्यों आपको तो पता ही है गांव है तो इसमें पास में तो कहीं कुछ है नहीं। आजकल तो लाइब्रेरी भी होगी। जब मैं 7 साल पहले भर्ती हुआ था उस टाइम पे लाइब्रेरी भी नहीं थी। मैं यहाँ से डेली बस पकड़ के और शामली कोचिंग करने के लिए जाते थे। फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है कहीं ना कहीं। अगर मम्मी पापा को भी हमें भी सपोर्ट करना है, उनकी भी हमें बहुत सपोर्ट मिलती थी। कितने बच्चे हैं आपके? अभी बच्चे नहीं हैं, 7 साल हुए हैं शादी को 4 साल हो गए। आप ये बताइए कि कहीं ना कहीं जब ये सारे, यानी आप मॉर्निंग में 5 बजे उठे और फिर उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक पे निकल गए, और कहीं ना कहीं फिर वो एक इस्टेब्लिशमेंट होता है जो बॉडी को इस्टेब्लिश करना होता है उसकी तैयारी के लिए, तो उसकी कुछ आज की जो जनरेशन है या फिर भी कहेंगे कि कहीं ना कहीं लड़के लोग जो रहते हैं, युवा जो रहते हैं, कोई नशे की तरफ चला जाता है, कोई अलग उनके अंदर मतलब कमी आ जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को, कुछ ख्वाहिशों को सबको मार के और तब कहीं ना कहीं एक बॉडी डेवलप होती है इतने साल में। ये तो बात है। देखो ये जो टाइम होता है ना 16-17 साल से लेके और 24-25 साल तक, ये टाइम है कि अगर इसको तुम अपने शरीर पे दो, पढ़ाई लिखाई पे दो, तो तुम आगे इस चीज़ का मज़ा ले सकोगे। अब ये टाइम तुम बर्बाद कर दोगे नशे में, मोबाइल चलाने में, इधर उधर की बातों में, तो आगे फिर पूरी ज़िंदगी रोना है। नए लड़के हैं वो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपके तजुर्बे के साथ? मैं तो यही कहता हूँ, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जॉब करो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, यही सब चीज़ें हैं। अब ये 2-4 साल के मज़े है, उसके बाद में फिर दूसरा अब तुम्हारे बगल वाला ही भर्ती हो जाएगा, अच्छी जॉब पे चला जाएगा, चाहे वो प्राइवेट जॉब क्यों ना हो, तुम उसकी तरफ देखोगे, बोला यार मैं भी पढ़ लेता तो कितना बढ़िया रहता। आज फौजी साहब की पूरी फैमिली बैठी है और उनसे भी कहीं ना कहीं हम लोग जो है बहुत कम शब्दों में उनसे कुछ जानना चाहेंगे। जो है नाम बताइए अपना। अनु। आपके पति का नाम? राजकुमार। राजकुमार ये हैं या वो? ये कौन से गांव, मतलब आपका गांव कौन? मैं इटावा, इटावा बुढ़ाना के पास। बुढ़ाना के पास मुजफ्फरनगर। हाँ जी। जब ये सीमा पर रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को व्यस्त रहते हैं अपनी फैमिली में, तो मन नहीं लगता होगा, तो इनकी याद आती होगी आपको? बिल्कुल। फिर आप क्या समझती हैं कि ये आर्मी ज्वाइन की, इन्होंने अच्छा किया है बुरा किया? नहीं नहीं, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि हर किसी को नहीं मिलता है ऐसा मौका। कहीं ना कहीं महिलाओं का भी काफ़ी योगदान रहता है इसमें, और माता पिता का भी योगदान रहता है। एक और हमारे साथ में महिला मौजूद है। बहन जी नाम बताइए। योगिता। आपके भाई हैं? हाँ जी, ये दोनों भाई मेरे फौजी है। हाँ। आपको गर्व महसूस होता है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। जब अपने ससुराल में ससुराल में मेरे पति भी आप फौजी है।
जब आप ससुराल में जाती हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं जिक्र होता होगा कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड बताइए, तो आप बताते हैं मेरे दो भाई फौज में हैं। हाँ जी बताओ, बहुत खुशी हुई है, सबको बहुत खुशी हुई है। इसके भाई दो फौजी है, बल्कि मेरे हस्बैंड भी फौजी है। हाँ जी, BSF में। सर्विस में है? नहीं जी, सर्विस का है, कौन सा गाँव? राजस्थान में, कौन से गाँव? पखनपुर में शादी हुई। तो ये हंसती खेलती फैमिली है फौजी साहब की। और अब आ जाते हैं कि जहाँ से ये प्रतिभाएं निकली हैं, जहाँ से प्रतिभाएं निकली हैं और जहाँ से इस्टेब्लिशमेंट हुआ है और कहीं ना कहीं देश की सेवा में जाने का मौका मिला है राजीव जी को और सर को। और हम लोग थोड़ा सा कहेंगे फौजी साहब थोड़ा हमें मौका दीजिए हम, ताकि जो धीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोगों ने गांव के अंदर एंट्री की तो कहीं ना कहीं सबसे पहले धीर सिंह जी का नाम आया है, उसके बाद फिर नाम आया कि राजीव जी, फिर उनके एक और भाई सर्विस दे रहे हैं सीमा पर। तो सबसे पहले तो एन एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है सर। तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो आज आपके दो बेटे, एक बेटा सेवा दे चुका है, अब वो आपकी सेवा में लग गए हैं? अरे बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। हम तो जो है दोनों बच्चे जो है देश की सेवा में सेवा कर रहे हैं। हम अपना आराम रात में गाँव में अपना जो है टाइम पास कर रहे हैं, भाई अपने खेती कर रहे हैं। अपना बच्चे जो है देश की सेवा करके अपना एक रिटायर होगा आ गया, एक जो है अपने काम पर चल रहा है। अपने सब्र की इम्तिहान बताइए, आपका कितना सब्र रहा है, कितनी एज हो गई है? हमें एज तो हमारी जो है 68 साल की हो चुकी है। 68 साल आपकी एज है। और जब आपका बेटा इस मतलब आर्मी में पोस्टेड हुआ तो कहीं ना कहीं आपने कितना सब खुशी के साथ में किया था, गर्व हुआ था आपको? गर्व के साथ में भेजा जी हमने दोनों बच्चे। और कहीं ना कहीं याद तो आती है बच्चों की? अरे नहीं, बच्चों की याद तो आती है, पर चलो वो तो है देश की सेवा कर रहे, सब याद ही हैं। तो ये भी तो देश की सेवा में लगे हुए, याद ही करने की बातें हैं सब। बच्चा रात में घर पे नहीं होता और कहीं ना कहीं घर सोना सोना लगता है, और फिर वो सोना तो लगता है, कोई बात नहीं है। अगर सोना लग कर हम बच्चों को घर में बैठाओ रखेंगे, हौसला करना पड़ता है। देश की सेवा कौन करेगा? हौसला करना पड़ता है। बिल्कुल जी। तो माता जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। माता जी आपका नाम जानना चाहेंगे? जसबीरी। जसबीरी, ये माता जी हैं। जब हम लोगों ने एंट्री की सबसे पहले हमारा पानी के गिलास लेकर इन्होंने स्वागत किया और हम लोगों को जो है हर प्रकार से आशीर्वाद दिया और हम लोगों को कहा कि ये हमारे बेटे हैं और आज आप उनको दिखाने के लिए और उनके हालचाल जानने के लिए आए हैं। तो हम लोगों का भी धन्यवाद किया। माता जी आप बड़ी भावुक हो रही थी जब हम लोग आए थे कि आपके दो बेटे फौज में हैं और हम लोग उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो बड़ी खुशी हुई थी आपको। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, जो आपकी उम्र की जो महिलाएं हैं वो आपको सुन रही हैं? हम ये कहना चाहेंगे जी हमारे बेटे बहुत खुश रहे, मौज रहे, इन्हें सब चीज़ मिले, हमारी यह इच्छा है बस। आपका मानना ये था अभी कि कहीं ना कहीं मेरा तो दिल नहीं लगता मेरे बच्चों के बिना मैं अधूरी हो गई। तो प्यार तो भेज रखी सेवा पे, आओगे मेरे पास, वो यूँ भी आ गया वो भी आएगा। आपने बोला कि राजीव अब मेरे पास राजीव आ गया है, अब वो मेरी सेवा करेगा, अब मेरा हौसला बढ़ गया, दूसरा भी वो भी आ जाएगा। वो भी आओगा, वो भी करेगा मेरी सेवा। और जो बहू हैं जो आपके पास, भी बहुत अच्छी, बहुत सेवा करे मेरी। ऐसा तो नहीं है कि साथ में नहीं, ये भी बहुत सेवा करे, ये भी मेरी बहुत वो करे, सब मेरा बहुत वो करे घर में, सब माँ करे मेरी। मेरा हौसला नहीं है, बस मेरा बेटा वहाँ जा रहा है, यूँ भी सुख से आ जाओ, देश की सेवा करके मैं बहुत खुश करके भेजी अपने बेटे। गाँव की महिलाएं जो आपके पास में आके बैठती हैं और वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद करती हैं कि फौजी मैं कह दूँ मेरा हौसला बहुत बुलंद है, मेरे बच्चे मेरे पास आ जाएंगे, मुझे यकीन है, विश्वास है इसका भी। कुछ महिलाओं की, कुछ लोगों की, गरीब लोगों की भी उम्मीद ये रहती है कि फौजी परिवार है, कहीं ना कहीं नंबरदार परिवार भी है। हाँ, काफ़ी लोगों की उम्मीदें जुड़ी रहती हैं ऐसे परिवारों से। सबने सोचा बहुत बढ़िया हो गया भाई, बहुत बढ़िया काम हो गया। मदद करती हैं आप पड़ोस के लोगों की? हाँ, मैं तो मदद कर दूँ, चाहे कोई मेरा कुछ भी लेना जो, स्कूल में भी सारी चीज़ को टाल नहीं करती कहीं को भी। तो कहीं ना कहीं ये बात, मौज में रहना चाहिए। ये जो पुराने लोगों का एक कहावत है कि कर भला तो हो भला, ऐसा ये सच है ना? हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, सबको 2 रोटी दे के, चीज दे के, जिब भी बहुत खुश रहूँ। बस ठीक चाह है मुझे तो ये इतना फैमिली है, मैं इनकी सब चीज़ देखूँ, हंसी खुशी इनकी, बस। और मेरा कोई इच्छा नहीं दुनिया में, ना मुझे पैसे तो प्यार, मुझे अपने बच्चों तो प्यार है बहुत। एक राजीव है, दूसरे का क्या नाम है? दूसरे का राजकुमारी राजीव है। बेटी? राजीव
बेटी का मेरी योगिता, और एक बहू का मेरी नाम सविता है, और एक वाह तस्कीना मेरी बेटी है, वह पुत्री मेरी तनिष्का। हंसते खेलती फैमिली रहती है। हाँ हाँ, हंसती खेलती फैमिली, हमारे परिवार में इतनी खुशी रहे बहुत ही सारा दिन। चलते चलते राजीव साहब से हम लोग एक मैसेज लेना चाहेंगे। सर, रिटायरमेंट तो हो गया आपका, अब कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को समय दे रहे हैं जी। अग्निवीर के बारे में कुछ बताइए कि ये सही है या पहले सही था? नहीं, देखिए मान लिया पहले क्या था, लॉन्ग पीरियड था, और अभी क्या है, थोड़ा शॉर्ट पीरियड हो गया है सर्विस करने का। तो मतलब ट्रेनिंग का समय तो बराबर रहेगा ना? नहीं, ट्रेनिंग का समय तो बराबर ही रहेगा, पर यह है कि थोड़ा मान लिया लंबी नौकरी करते थे बच्चे, अभी थोड़ा मतलब अग्निवीर के बारे में ये है कि थोड़ा मतलब बच्चों के अंदर थोड़ी सी देशभक्ति की भावना कम, थोड़ी सी मतलब मायूसी है थोड़ी, और कुछ नहीं है। नहीं, वैसे तो कोई बात नहीं, मौका मिल रहा है, हम तो ये कहना चाहेंगे जितना भी देश सेवा के लिए मौका मिले उसको मतलब लेना चाहिए। जागरूक फैमिली है आपकी, नंबरदार फैमिली है और फौजी परिवार है। कहीं ना कहीं आप गांव के लोगों की किस तरह से मदद करते हैं? देखो, मेरे पास तो कोई भी अगर किसी भी टाइप की कोई समस्या हो, किसी भी बंदे हो, कैसा ही हो, रात में दिन में, मैं किसी भी आदमी को किसी भी काम के लिए मतलब मैं मना नहीं करता। आप किसी से भी पूरे गांव में इस चीज़ की मतलब जानकारी हासिल कर सके। अगर कोई मेरे पास आ गया हमारे घर पे, अगर बोला भाई मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है या इस चीज़ में मेरी मदद कर दो, तो मैं मतलब तुरंत मदद करता हूँ। मैं बिल्कुल भी मतलब उसमें वो नहीं करता। आपका बेटा एक्सपायर हुआ था तो क्या दिक्कत हुई थी उनके? आप मौजूद थे मौके पे? नहीं, मैं उस टाइम में जब मेरा लड़का हुआ तो उस टाइम में मैं फौज में ही था, पानागढ़ में मेरी ड्यूटी थी, तो घर पे मतलब डिलीवरी हुई थी मैडम की। तो उसके बाद में मैं जब पहुंचा तब तक मैं चंडीगढ़ हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। उसके बाद में वहीं पे मतलब उसके बाद में एक्सपायर हो गए थे 2-3 महीने। मतलब जैसे मैं छुट्टी आया, छुट्टी आने के बाद में हमने उसका उनका ट्रीटमेंट करवाया, पर मतलब नहीं बात बनी। हाँ, फौजी लोगों का संघर्ष भरा जीवन रहता है, सब्र का जीवन रहता है, और कहीं ना कहीं हर प्रकार से वो अपना योगदान देने में तन मन धन हर प्रकार से वो लगा देते हैं। एक छोटा बच्चा हमारे साथ और बेटा है, उनसे भी कुछ जान लेते हैं। बेटा, नाम बताओ अपना। वंश। आप यहाँ, आपके क्या लगते हैं राजकुमार जी? मम्मा। मामा जी के पास मन लगता है आपका? और जब वो कहते हैं कि वो सीमा पे बात बताते हैं सीमा की आपको, वहाँ पे जब फौज में ड्यूटी करते हैं, क्या बताया आपको? कैमरा पर्सन कामिल शाह के साथ मैं आसम मोहम्मद। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।